पाठ 13 गुरु नानक देव। पाठ प्रस्थान। संत हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही हम अपने और दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। संत ही हमें सही और गलत का अंतर बताते हैं। आइए हम एक ऐसे महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं जिन्होंने परोपकार को अपने जीवन का मुख्य कर्म माना। हमारा देश भारत जग प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया। साथ ही साथ इन्होंने त्याग, तपस्या, परोपकार और अन्य मानवीय गुणों का विलक्षण परिचय दिया है। ऐसे ही एक महात्मा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी भी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में हुआ था। आजकल यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। बालक नानक के जन्म के समय वह स्थान जहां उनका जन्म हुआ था अलौकिक ज्योति से भर उठा था और उनके मस्तक के आसपास प्रकाश का एक घेरा बन गया था। कहा जाता है कि जन्म लेते समय नानक रोए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैली थी। माता पिता पुत्र के जन्म से अत्यंत आनंदित थे। उन्होंने इस अवसर पर गरीबों को भरपेट भोजन कराया, कपड़े वितरित किए और घर में कई दिनों तक पूजा पाठ चलता रहा। नानक के पिता को ज्योतिषी ने बताया कि यह बालक बड़ा भाग्यवान है और एक दिन जनता के हृदय पर राज करेगा। हर धर्म के लोग इसका सम्मान करेंगे। नानक जब 7 वर्ष के हुए तो इन्हें पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजा गया, परंतु पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ उन्हें नीरस और व्यर्थ लगता था। अतः उन्हें पिता ने पशुओं को चराने का काम सौंप दिया। दूसरे दिन से वे पशुओं को चराने के लिए ले जाने लगे। पशु चरने लगते तो नानक आंखें बंद कर ईश्वर के चिंतन में डूब जाते थे। एक बार पिता ने कुछ सामान खरीदने के लिए उन्हें पैसे दिए। नानक ने वे पैसे गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए और घर आकर बोले, पिताजी, मैं सच्चा सौदा कर आया। यह घटना जहाँ घटी थी, आज भी वह स्थान सच्चा सौदा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि नानक देव एक बार मक्का गए, जो मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहां के काबा की तरफ पैर करके सो गए। हज करने आने वाला कोई भी यात्री काबा की तरफ पैर करके नहीं सोता। एक मुल्ला वहां आया और बोला, तुम कैसे आदमी हो? हज करने आए हो और ये भी पता नहीं कि खुदा के घर की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। गुरु नानक ने बड़ी शांति से कहा, अरे भाई, जिस और खुदा का घर ना हो उस तरफ मेरा पैर कर दो। मुल्ला ने अत्यंत क्रोधित नजरों से उन्हें देखा और उनके पैर घसीटकर दूसरी तरफ कर दिए। मुल्ला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि जिस तरफ उसने यात्री के पैर किए थे, काबा भी उसी तरफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसे घोर आश्चर्य हुआ। वह समझ गया कि यह कोई पहुंचा हुआ फकीर है। उसने उनसे क्षमा मांगी। गुरु नानक का उपदेश सर्वधर्म समभाव का था। वे लोगों से अपने विचारों का प्रचार करते हुए कहते थे, पूरा संसार एक ही ईश्वर द्वारा रचित है और सभी मनुष्यों को उसी ईश्वर ने रचा है। वर्ण, जाति आदि के भेद मनुष्य ने बनाए हैं। ईश्वर निराकार है, वो ओमकार स्वरूप है। वो प्रत्येक जीव में और प्रत्येक जगह पर है। हमें पवित्रता और संयम से रहना चाहिए तथा उसका ध्यान करना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम की कमाई ही खानी चाहिए। गुरु नानक के उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं, जो सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। 70 वर्ष की अवस्था में सन 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। संकलित। हमने सीखा दान देना, दूसरों की मदद करना, हर जगह ईश्वर को महसूस करना, परिश्रम करना, पवित्रता और संयम से रहना।